आज हम बात करेंगे अगले ग्रह की, मंगल ग्रह के बारे में। लाल किताब में मंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, कैसे कि एक तो मंगल नेक है और एक मंगल बद है। नेक का यहाँ पर मतलब है अच्छे से, गुड, कि कुंडली में जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा है तो उसके आपको कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे। मंगल शक्ति का, साहस का, शूरवीरता का प्रतीक है। मंगल हमारे शरीर में जो रक्त है उसका प्रतीक है, और रक्त में भी जो लाल कण है, रेड ब्लड सेल्स है, उसका प्रतीक मंगल है। मंगल हमारे भाई का प्रतीक है। मंगल जमीन जायदाद का प्रतीक है। लाल किताब की थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति का मंगल अच्छा है उसके जीवन में ये सारी चीजें सकारात्मक रूप से होंगी। मंगल की एक बहुत बड़ी खासियत, मंगल हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अब इच्छा शक्ति दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जीवन में अपने कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हो और उस इच्छा को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत करते हो, तो ये मंगल नेक की निशानी है। अब एक इच्छा दूसरे के प्रति भी होती है, जिसे हम गलत इच्छा कहते हैं। किसी दूसरे से जीलियस होकर के, किसी से ईर्ष्या खा करके उसको कमजोर बनाना। तो अगर किसी से ईर्ष्यावश हम उसको डैमेज करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाए कि वो काश कमजोर पड़ जाए, उसको डेंट पड़ जाए, उसको नुकसान हो जाए, तो ये डिजायर नकारात्मक मंगल की है। लाल किताब कहती है मंगल नेक तो बहुत ही अच्छा, कुंडली को बहुत ही अच्छा बना देगा, जिंदगी में तरक्की उन्नति वाली कुंडली बन जाएगी, वो व्यक्ति जिंदगी में राइज बहुत करेगा। इसके विपरीत यदि मंगल बद, बद में ना बुरा, अगर मंगल बुरा हो गया तो पूरी कुंडली का को खराब कर देता है, पूरी लाइफ को खराब कर देता है और बहुत तरह तरह की समस्याएं जीवन में पैदा कर। तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है मंगल बद के ऊपर लाल किताब में। तो जैसे कहते हैं ना वैदिक में कि सबसे पहले हम क्या देखें, तो लाल किताब में भी कुंडली चेक करते समय ये भी देखो कि मंगल बद तो नहीं है। जैसे पितृ ऋण देखते हैं वैसे मंगल बद भी देखें। ये मंगल बद जो है ये भी पारिवारिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। तो इसको भी एक अनुवांशिक रोग की तरह ही देखा जाता है लाल किताब में। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम ये समझेंगे कि जन्म पत्रिका में मंगल नेक कैसा होता है और मंगल बद कैसा होता है, और मंगल बद हो जाए तो उसका उपाय क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार मंगल बद के बारे में। मंगल की डिटेलिंग तो जिन लोगों ने वैदिक ज्योतिष किया है काफी कुछ उनको मालूम है। मैंने काफी कारकों को बताया भी है, बीच बीच में कुछ बातों बातों में आते रहेंगे। तो हमने सबसे पहले देखना है मंगल बद कैसे हो जाता है। इन चीजों को आपने बड़े ढंग से लिखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने का क्या तरीका है कि इसमें नोट करें कि मंगल ग्रह के दो विशेष शत्रु हैं, एक है बुध ग्रह और एक है केतु ग्रह, और शुक्र भी उसका शत्रु है।
आप ये पे बोल सकते हो कि आपने 3 बोल देने थे एक साथ, 2 अलग बोले, 1 अलग बोला। मंगल और शुक्र जब एक साथ मिलते हैं तो भी मंगल बद हो जाता है, पर वो इतना खराब नहीं हो जाता जितना मंगल और केतु के मिलने से हो जाता है। तो अभी हमने धीरे धीरे समझना है। कैसे समझेंगे? किसके 2 शत्रु आपने सबसे पहले दिमाग में रखने। 1 मिनट के लिए शुक्र को साइड में रख दो। बुध और केतु इसके 2 प्रबल शत्रु, अर्थात मंगल के स्थानों पर जब बुध और केतु आ जाएंगे तो मंगल बद्ध हो जाएगा। मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन पे दिखाने की। बुध और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो मंगल को मंदा करने का काम करते हैं। शुक्र भी उसमें शामिल है, पर इसको हम अलग से लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के साथ। अब हमें समझना है कि मंगल मेष राशि, मंगल वृश्चिक राशि, यानी मंगल सर पहले घर में, मंगल 8वें घर। किसी की तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मंगल के 2 शत्रु बुध और केतु, और मंगल पहले घर का और मंगल 8वें घर, ये हम सभी जानते हैं। अब लिखना शुरू कीजिए। यदि मंगल और बुध किसी की कुंडली में साथ बैठे, कहीं पर भी बैठे, मंगल बुध कुंडली में साथ बैठे। नंबर 2, मंगल केतु साथ में बैठे और कहीं बैठे, तो मंगल बद्ध हो जाए। यदि पहले भाव में और 8वें भाव में केतु बैठ जाए तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। अब यहाँ हमें एक चीज को और समझना होगा। जन्म पत्रिका में लाल किताब में जो तीसरा भाव है वो भी मंगल का ही घर है एक प्रकार से। उसमें बुध का अधिकार भी है और मंगल का अधिकार। अगर वहां पर बुध बैठ जाता है तीसरे भाव में, या तीसरे भाव में केतु बैठ जाता है, तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। यदि मंगल स्वयं चौथे भाव में और 8वें भाव में बैठ जाता है, चौथे भाव में 8वें भाव में, ये ध्यान रखना, मांगलिक दोष भी इसमें आता है। पर लाल किताब से मांगलिक दोष अलग चीज है, मंगल बद अलग चीज है। मंगल बद, आपकी कुंडली में मंगल किसी भी घर में बैठा हो, वो मंगल बद हो सकता है। क्या वो अच्छे घर में भी बैठा हो तो भी मंगल बद हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल को बद करने वाला कौन है? केतु है और बुध है। ये 2 फैक्टर हैं जो मंगल को बद कर देते हैं। तो कहीं पर भी बैठ के मंगल बद हो सकता है, किसी भी खाने में हो सकता है। पर मांगलिक दोष तो फिक्स है ना। मांगलिक दोष तो पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, वो तो फिक्स है। पर लाल किताब थोड़ा सा इसमें एडिशन कर देती है। वो कहती है कि हम चौथे भाव के मंगल और 8वें भाव के मंगल को ज्यादा मांगलिक दोष मानते हैं। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बैठ जाए, पहले ये लिख लीजिए आराम से। सूर्य सूर्य यदि कुंडली के 6ठे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव में बैठ गए, ये सब इजीली याद हो जाने वाली चीजें हैं जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। फिर से बोल रहा हूं, सूर्य यदि 6ठे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, 12वें भाव में हो तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। यदि जन्म पत्रिका के शुक्र 9वें भाव में बैठ जाए, या शुक्र बुध इकट्ठे बैठ जाए 9वें भाव में, तो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शुक्र 9वें भाव में बैठा है तो ये मंगल बद्ध की निशानी है। या शुक्र बुध अगर इकट्ठे बैठ गए 9वें भाव में तो मंगल बद्ध ज्यादा मात्रा में माना जाएगा। ये भी आएगा कि मंगल कम बद्ध हुआ है कि ज्यादा बद्ध हुआ, वो आपको स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। जैसे हम वैदिक में निकालते थे ऐसे इसमें भी हम लोग निकालते हैं। सूर्य शनि कहीं पर भी इकट्ठे बैठे, अब यहाँ पे ये भी नियम लागू होगा
लाल किताब में जब हम आगे जाएंगे, सूर्य शनि चाहे इकट्ठे बैठ जाएं, चाहे आपस में दृष्टि देते हों, किसी प्रकार से भी सूर्य शनि का संबंध बन जाए, या एक दूसरे के खाने में बैठे हो। एक दूसरे का खाने का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे शनि जो है 5वें घर में बैठ जाए, सूर्य 10वें घर में बैठ जाए, तो एक दूसरे के घर में बैठ गई है, तो इसका मतलब इनका आपस में मेल हो गया है। तो सूर्य शनि कैसे भी मिल जाए कुंडली में तो भी मंगल को बद्ध कर देते हैं। राहु यदि खाना नंबर 5 और 9, ये दो ही कंडीशन है राहु की, ये ध्यान रखना। यदि राहु किसी की कुंडली में पंचम भाव में या नवम भाव में बैठ जाए तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। गुरुजी, आपने बीच में एक पॉइंट बताया था कि सूर्य मंगल और बुध इकट्ठे हो, हाँ, तो वो कहीं भी हो चाहे। हाँ, कहीं भी किसी भी खाने में बैठ जाए, तो राहु पंचम या नवम में कहीं पर बैठ जाए मंगल बद्ध हो जाता है। मैं बहुत आराम आराम से कराऊंगा, 5-7 ये कंडीशंस हैं, इनको समझ लेंगे तो जो हमारी घरेलू समस्याएं होती हैं, जो मैक्सिमम क्लाइंट आपके सामने लेके आते हैं, उसका उपाय करने में हम सक्षम हो जाएंगे। इसके लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे, तो उससे हमें रिलेट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि किस तरह से हमारी कुंडली में ये बना हुआ है। एक और लिखें कि चंद्रमा यदि 12वें भाव में चला जाए तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। बुध और केतु ग्रह एक साथ बैठ जाए, यानी बुध और केतु इकट्ठे बैठ जाए, और वो भी खास करके 6ठे भाव में, क्योंकि ध्यान रखना लाल किताब के अनुसार 6ठा भाव बुध का भी है और केतु का भी है। अब इसमें लाल किताब आगे क्या कहती है, भाई ये तो कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंट से हमारा मंगल बद्ध बन जाता है, पर ये लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं यदि वो व्यक्ति साउथ फेसिंग मकान में रहता हो, या उसका ऐसा प्लॉट हो जो ट्राइंगल बना हो, 3 कोने हो जिसके, यदि उसका घर शमशान या कब्रिस्तान के पास में हो। ये निशानियां याद रखना, आपको वास्तु में बड़ी काम आएंगी। तो मंगल बद्ध हो जाता है। किसी पेड़ की छाया आपके घर पर पड़ती है और उनके घर में मंगल बद्ध की प्रॉब्लम, और ये ध्यान रखना, अगर किसी एक परिवार में किसी एक व्यक्ति का मंगल बद्ध है तो औरों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ये नहीं कि सबके होंगे। उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका मंगल बद्ध ना हो, फिर भी एक चांसेस हैं, ये अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं कि उनका भी मंगल बद्ध है, हो जाता है। और मंगल अगर बद्ध हो जाए और एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो ये बर्बाद कर देता है। आदमी खुद को खत्म कर लेता है गुस्से में। खुद के खत्म करने का मतलब ये है, दूसरों से बदला लेने के चक्कर में चाहे वो खुद बर्बाद हो जाए पर लगा रहता, महाजिद्दी होता है। अब इस मंगल बद्ध को और हम किस तरीके से लक्षणों के आधार पे समझेंगे, तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। हमारे जीवन में किसी से भी कोई प्रेम संबंध है, चाहे वो पिता पुत्र है, पति पत्नी है, माँ बेटा है, भाई बहन है, मित्र है, कोई है, अगर इन प्रेम संबंधों में कोई भी रुकावट या बाधा आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लाल किताब कहते हैं कि प्रेम के धागे में गांठ लग गई, और ये गांठ मंगल है। अब मैं फिर से एक बार बताता हूं, दो लोगों के बीच में प्रेम में कोई भी गड़बड़ हो जाती है अगर एक बार, तो जो गांठ है वो गांठ ही मंगल है, या मंगल ही प्रेम संबंधों को खराब करने का कार्य करता है। मंगल बद्ध की क्या निशानियां हैं कि उस आदमी में गुस्सा बहुत आएगा। अब गुस्सा नेचुरल वे में भी होता है, परिस्थिति जन्य भी होता है, कई बार गुस्सा जेन्युइन भी होता है, पर गुस्सा जो जिद के कारण, जिद पकड़ करके गुस्सा,
जब हम लॉजिक को स्वीकार नहीं करते, जब हम लॉजिक को मानना ही नहीं चाहते, वो वाला गुस्सा, कोई कितना ही समझा रहा है सुनना ही नहीं, अपना ही हिसाब से चल रहा है, तो ये मंगल बद की निशानी। तो मार्स और तो मंगल और शनि साथ में नहीं बताया ना आपने? नहीं, वो अलग। सर हाँ, और आप ये बात भी बोल रहे थे कि किसी का अगर मंगल बद है और किसी पेड़ की छाया उसके घर पे पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आधे में अटक गया था, फिर उसके बाद आप टॉपिक अपना चाहिए। मैंने ये कहा अगर पेड़ की छाया पड़ती है तो मंगल बद जो अगर है ऑलरेडी, जिनका मंगल बद नहीं है उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है ये, अगर है तो उनको मंगल बद का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। अब मंगल बद के क्या असर होते हैं? दूसरों से ईर्ष्या हमेशा करते रहते हैं, अपनी तरक्की पे इतना ध्यान नहीं देते जितना दूसरे की तरक्की पर ध्यान देते हैं, और उनसे जलते रहते हैं। जलना, बर्निंग, ये जलन जो होती है ये मंगल की निशानी है। चाहे वो पेट की जलन हो, चाहे वो मस्तिष्क की जलन हो, चाहे वो मन की जलन हो, ये मंगल का ही रोल होता है। जिनका मंगल बद होता है ना, उनको ये पेट में जलन की शिकायत भी बहुत रहती है, फ्लेक्सिबल नहीं होते, विवाह संबंध खराब हो जाते हैं, विवाह के बाद ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। और निशानी क्या होगी कि विवाह हुआ नहीं कि उससे तुरंत बाद ही झगड़े फसाद शुरू कर देते हैं। और ये ध्यान रखना, जब व्यक्ति का मंगल बद चल रहा होता है तो उसके विवाह में भी बहुत बाधाएं आती हैं। अगर कोई विवाह योग्य बच्चा है, बच्ची है, उसकी कुंडली में अगर मंगल बद है तो सबसे पहले मंगल बद का उपाय करना है। ये लाल किताब का नियम है। तो होगा, अगर किसी भी तरीके से मंगल बद के उपाय किए बगैर अगर आपने शादी करवा भी दी तो शादी के पहले दिन के बाद से ही झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो लंबा समय नहीं खींचेंगे। ये लोग तंत्र मंत्र में बहुत यकीन करते हैं, जिनका भी मंगल बद होता है उनको तंत्र मंत्र पे बहुत यकीन होता है, और उनको झूठ मूठ भी बका दो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया तो मान जाएंगे और उसका उपाय करवाने के लिए निकल जाए। आप ही अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर हूं तो मुझे। भूत प्रेत बाधा की शिकायत भी मंगल बद वालों को ही होती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बाधा सच में होती है या उनको लगता है, ये अलग बात है, पर उनको लगता है कि हमारे साथ भूत प्रेत का कोई पंगा फंस गया है, या तो उनको लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, भूत प्रेत दिखाई देना या उनका एहसासात होना, ये सब मंगल बद की निशानी है। शरीर के अंगों में खराबी, चाहे वो आंखें धीरे धीरे खराब हो, पाचन क्रिया खराब हो, क्या चाहे किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, या उसमें कहीं ना कहीं मंगल का हाथ जरूर होता है। एक लाइन में कहें तो जिन लोगों का मंगल व शनि खराब होते हैं वही आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाते मिलेंगे, और रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, उनका हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर वो जांच कराएंगे ना तो हल्का सा कम मिलता है, या ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। पर कमाल की बात तो जब है झगड़ा करते ही ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर उनका में ऊर्जा की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे जब भी आप उनसे मिलोगे तो ढीले ढाले से मिलेंगे वो आपको, और जैसे ही आप छेड़ दोगे तो पूरी एनर्जी के साथ जुट जाएंगे। क्योंकि मानसिक दशा क्या है? दूसरे को डेंट पहुंचाना, दूसरे को झगड़ा देना, झूठ, दूसरे के अंदर भी जलन पैदा करना, दूसरे को भी तपिश देना, टिट फॉर टैट है जो ये कहे, समझ लेना मंगल बात है। कुछ निशानियां मैं आपको बता देता हूँ, भाषा में ही पता चल जाता है कि मैं सबक सिखाए बगैर नहीं रहता, या मैं सामने वाले को ऐसा सबक सिखाता हूँ कि इसकी 7 पुश्तें याद रखती है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जाओं को का प्रयोग नेगेटिव की तरफ ले जाता है।
अब मंगल बद, आपने इतनी सारी चीजें देखी, तो हम में से बहुत सारे लोगों के मंगल बद हो जाते हैं, पर मंगल बद हो जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस बल्कि आवश्यकता है मंगल बद को नेक बनाने की। अब कभी कभी तो मंगल नेक ऑटोमेटिक होता है कि कुंडली के अंदर ही, तो हम पहले नेक के भी वो कर लेते हैं। अच्छा एक और, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, बड़ा अच्छा है, मैं एग्जाम्पल दिमाग में आया मेरे। मंगल जिनके घर में भी मंगल बद होगा ना, जब भी वो कोई खुशी भरा प्रोग्राम करेंगे ना, उस प्रोग्राम में झगड़ा जरूर होगा, कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। खुशी तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती। घर में कोई मांगलिक कार्य करा ले तो झगड़ा हो जाएगा, बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, केक काटने बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा है? कुछ भी, कोई भी, अच्छा मिठाई, इवन मिठाई तक बांटना शुरू कर दे तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छा मंगल अगर खराब ज्यादा हो, तो उसको अगर टेस्ट करना हो तो उसके हाथ में लड्डू या कोई मीठी चीज मिठाई दे दो मंदिर के बाहर, कहते मंदिर के बाहर बांटना शुरू कर दे, थोड़ी देर में वो भिखारियों से झगड़ा कर लेगा। क्या कमाल की बात, मतलब उसका किसी ना किसी भिखारी से झगड़ा हो जाएगा मीठा बांटते बांटते। अब देखो बांट रहा है वो, किसी कह कुछ नहीं रहा, फिर भी उसका झगड़ा हो जाएगा। तुरंत से पहले किसी भी बात को लेकर के, किसी भी पॉइंट को पकड़ करके वो नाराज हो सकता है, समझ बात को, किसी भी पॉइंट, चाहे फिर वो माहौल कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, उसको दूसरे में कमियां बहुत जल्दी दिखाई। अगर दूसरे में कमियां बहुत बारीकी से निकालना जान रहा है तो ये उसकी खूबी नहीं है। मैं दूसरे इंसान की कमियों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बारीकी से जाके निकाले, तो ये मंगल की कमजोरी है। दूसरा, अगर व्यक्ति में माफ कर देने की हिम्मत और हौसला है, तो चाहे उसकी कुंडली में मंगल बद ही क्यों ना हो, मंगल नेक हो जाता है। पति पत्नी में से किसी का भी मंगल अगर बद होगा तो ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि वो आज की बात पे झगड़ा करे, वो पिछले 10 साल पुरानी बात पे भी झगड़ा कर सकते हैं कि तुम्हारा फलाना रिश्तेदार आया था, जब ये बात हुई थी, ये घटना हुई थी, तुमने मुझे ये बोला, मैंने तुमने ये बोला, 10 साल का पुराना कांड है, झगड़ा आज हो रहा है, हिसाब किताब आज चल रहा है। ये भी मंगल बद की निशानी है। यानी कि पिछली बातों को या पिछले झगड़ों को या पिछले मनमुटाव को दिमाग में ला करके उसके लिए आज का दिन खराब करना, ये मंगल बद वालों को सबसे अच्छा आता है। या बातों बातों में किसी सामने वाले को ये एहसास कराना कि 4 साल पहले मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की थी, तुमको याद नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें फलाना नहीं आता, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारी कितनी बड़ी मदद की थी। मतलब उसको इतना क्रिटिसाइज करेंगे कि बंदा खुद ही मन से कहे भाई गलती होगी जो तेने मदद कर दी मेरी, आगे से ध्यान रखूंगा, तेरी मदद नहीं लूंगी। तो ये सब चीजें, यानी कि जब हम गुस्से को अपने साथ लंबे समय तक कैरी करते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल नेक भी बैठा हो तो भी मंगल बद हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, लाल किताब इस थ्योरी को सबसे ज्यादा मानती है, वो क्रियामान कर्म, कि आज की डेट में आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। पर चाहे आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं भी बैठा है, पर अगर आप अनुकूल व्यवहार करते हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो ग्रह आपको नुकसान नहीं देने वाला। पर अगर आप उसके प्रतिकूल व्यवहार करते चले जाते हो, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग व्यवहार करते चले जाते हो, तो वो बीमारी बढ़ाता हुआ चला जाएगा, बेकार करता चला जाएगा। तो अब हम आते हैं कि विवाह इसका अपने आप ही प्रतिहार कैसे होता है, यानी कि अपने आप ये ठीक कैसे होता है कुंडली के अनुसार। तो मंगल के 3 मित्र हैं, इसे हमेशा याद रखना, जब भी मंगल बद का कोई उपाय याद ना आए तो 3 चीज ये याद कर लेना कि मंगल के 3 मित्र हैं, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 मित्र हैं इसके। और लाल किताब की थ्योरी कहती है अगर किसी की कुंडली में मंगल बद हो जाए तो इन 3 ग्रहों को इकट्ठा कर लो या इन 3 ग्रहों से मदद ले लो। अच्छा एक और बात है, लाल किताब में बहुत स्वतंत्रता है,
जरूरी नहीं लाल किताब में जो उपाय लिखा वही आपने करना है। लाल किताब बेसिकली आपको इशारा करती है कि आपने इन ग्रहों की मदद लेनी है। अब मदद जो आपने वैदिक ज्योतिष के समय जो उपाय पढ़े हैं, जो आते हैं, आप उन उपायों का उपयोग भी कर सकते हो। जैसे कि सूर्य की मदद लेना, आप सूर्य की मदद लेने के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य मंत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। वो सारे उपाय एप्लीकेबल है। ये नहीं सोचना कि ये तो लाल किताब में लिखा ही नहीं साहब, सूर्य मंत्र तो लिखा ही नहीं, तो मैं कैसे। इवन आपने रूबी रत्न धारण कर लिया, माणिक धारण कर लिया, तो लाल किताब कहती है वैलिड है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। आपने चंद्रमा का मोती धारण कर लिया, वैलिड है। भगवान शिव की पूजा कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया है। आप चावल का दान करते हो, मोती का दान करते हो, दूध का दान करते हो, आप सोमवार का उपवास करते हो, वैलिड है ये। मतलब जरूरी नहीं कि जो पुस्तक में हूबहू लिखा है आपने वो ही करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी व्याकरण को समझें। तो उपाय करने में तो बहुत स्वतंत्रता है। लाल किताब कहती है अपनी पॉकेट के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार आप जो है उपाय कर सकते हो जैसा आपको अलाउ करे। अब हमने क्या पॉइंट कह रहे थे कि 3 मित्र हैं, सूर्य है, चंद्रमा है और गुरु है। यदि इनमें से किन्हीं तीनों में से, तीनों की या किसी एक की भी अगर मदद मंगल ग्रह को मिल जाती है और कुंडली में मंगल बद है और ये मदद मिल रही है, तो मंगल बद नहीं माना जाएगा। मंगल दोष का परिहार यानी मंगल बद का परिहार हो गया। एक तरह से और भी आसान बनाने के लिए याद रख लो, सूर्य और चंद्रमा कुंडली में खराब नहीं होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छे बैठे, लाल किताब की थ्योरी के अनुसार सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं, तो भी मंगल बद नहीं माना जाएगा उसको। यानी कि सूर्य अच्छा बैठा है और चंद्रमा भी अच्छा बैठ गया, या सूर्य अच्छा बैठा तो बहुत ही अच्छा बैठा है, मंगल बद नहीं माना जाएगा। चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है, मंगल बद नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत राहु सर सूर्य एक एक सेकंड। साथ बैठ गया, राहु सूर्य एक साथ बैठ गया, तो सूर्य और राहु भी मिल गया, मंगल बद है ही, तो मंगल बद का दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। और मंगल बद का दुष्प्रभाव क्या होता है, फिर आदमी गुस्से में तोड़ फोड़ करता है, फिर मार पिटाइयां होती है, लड़ाई झगड़े बड़े लेवल पे होते हैं, मुकदमे चलते हैं, इवन मर्डर तक होते। अगर हर मर्डर के पीछे, हर रेप के पीछे मंगल बद का ही हाथ होता है, ये ध्यान रखना। हर बदले के पीछे, बदले की भाव से किया गए कार्य के पीछे मंगल बद का ही हाथ होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध अच्छा है, बुध यानी बुद्धि, जब भी बुध आए ये ध्यान रखना, बुध अच्छा है तो भी वो मंगल बद को संभाल लेता है। अगर बुद्धि खराब हुई और फिर मंगल बिगड़ा हुआ है, तो वो अपना भी कबाड़ा करेगा, दूसरों का भी कबाड़ा करेगा। मेन चीज है बुद्ध का ठीक हो। बुद्ध भी अगर ठीक ठाक है तो भी मंगल बद को बैलेंस कर देगा, संभाल लेगा। इसमें लॉजिक से बड़ा काम लेना है। अगर बुद्ध अच्छा, बुद्धि अच्छी, बुद्धि अच्छी तो गुस्सा है भी तो कंट्रोल कर जाएगा, या गुस्से को बहुत ही नियंत्रित मात्रा में उपयोग करेगा, और उतना ही क्रोध का उपयोग करेगा जितना उसको दूसरे को डराने के लिए आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ना वो अपनी तबीयत खराब करेगा, ना वो दूसरे को डैमेज करेगा, उस लेवल पे नहीं जाता है। अगला हमने समझना पड़ेगा, चंद्रमा यदि कुंडली के पहले में, दूसरे में, तीसरे में, 1 2 3 4, ये याद रख लो, 1 2 3 4 8 और 9 अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, पर शर्त ये पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि शनि के साथ बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया या केतु के साथ बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना।
तो भी मंगल बध अपना नेगेटिव असर नहीं देता। ये मंगल दोष का हरण हो गया एक प्रकार से ऑटोमेटिक कुंडली के अंदर ही। इवन गुरु भी अच्छा बैठा है किसी व्यक्ति का, गुरु को दोष नहीं लगा हुआ तो भी मंगल बध नहीं। अब हमें याद करने के लिए दोबारा से बात बता रहा हूं। मंगल के दो शत्रु बुध और केतु, ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो मंगल को खराब कर सकते हैं। तीसरा है शुक्र। मंगल शहद है और शुक्र घी है, और शहद और घी इकट्ठा मिलाओगे तो कोई ताकतवर चीज नहीं बनती, उल्टा जहर मान लिया जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए मंगल शुक्र की युति भी मंगल को ठीक नहीं बनाती। पर अभी हम मंगल के लिए हम बुध और केतु को सबसे ज्यादा देंगे। अब दूसरी तरफ सूर्य, चंद्रमा और गुरु, तीन इसके मित्र हैं। अगर इन तीनों में से मदद मंगल को मिल रही है, तीनों मिलके मदद दे रहे हैं, या तीनों में से कोई एक दे रहा है, तो मंगल बद खत्म हो जाएगा। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा अच्छे बैठे हुए हैं, पीड़ित अवस्था के नहीं बैठे हुए हैं, तो मंगल नेक माना जाएगा, बद नहीं माना जाएगा। यदि कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे, ध्यान रखना, अगर कुंडली में सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं तो भी मंगल नेक हो जाता है। बशर्ते ये ध्यान यहां भी रखना कि सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए। बुधादित्य हो, पर ये नहीं कि वो शनि के फेर में हो या राहु के फेर में हो या केतु के फेर में हो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अन्यथा सूर्य और बुध अगर इकट्ठे होंगे तो भी मंगल नेक ही माना जाएगा। नेक मंगल वाला व्यक्ति सादगी भरा होता है, एनर्जी फुल होता है, सबको माफ करके चलता है, लड़ाई झगड़े से बचता है, और सिर्फ अपनी तरक्की, अपने समाज की तरक्की, अपने देश की तरक्की पर फोकस करता है, अपने परिवार की तरक्की पर फोकस करता है, बिना मतलब के लड़ाई झंझट झंझट में नहीं फंसता, किसी तरह के विवाद में नहीं फंसता, किसी बेमना मतलब का कोई भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर उसको लगता है यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने की आवश्यकता, मेरे बोले बगैर भी गुजारा चलेगा, मुझे कोई बोलने के लिए नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां लड़ाई झगड़ा होने के चांस बढ़ जाएं और उसको फिर भी बोलने के लिए कहा जाए, तो बड़ा ही डिप्लोमेटिकली वो बोलता है, बहुत एक एक शब्द सोच समझ करके। तो ये मंगल नेक की निशानी होती है, और मंगल नेक हर किसी के साथ नेकी करके ही चलता है, ये हमने ध्यान में रखना है। अगर घर में दो भाई हैं और उनमें आपस में झगड़ा हो जाए, तो इसको ऐसे भी उदाहरण के साथ याद रख लिया करो कि उनका झगड़ा कौन सुलटाएगा। दो भाइयों का या तो पिताजी सुलटाएंगे यानी कि सूर्य सुलटाएगा, या उसकी माँ बीच में आएगी यानी कि चंद्रमा सुलटाएगा, या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग सुलटाएगा यानी कि गुरु। आपके घर का बड़ा बुजुर्ग, आपके घर का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति, आपके घर का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं मानती लाल किताब, जो किताबी ज्ञान वाला, लोक व्यवहारिक रूप से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो गुरु माना जाएगा। क्लियर हुई बात? सर मेरा क्वेश्चन पूछूं? बताइए। सर आपने जैसे बोला कि शहद और घी साथ में नहीं डालते हैं, वो आपका मंगल बद हो गया क्योंकि शुक्र और मंगल आ गया। बट सर जब हम चरणामृत बनाते हैं तो उसमें तो ये चीजें डालते हैं साथ में। अब इरेलीवेंट क्वेश्चन है ये। अब और साथ में अच्छा। क्या डालते हैं तो बताया नहीं आपने। दूध भी डालते हैं, गंगा जल भी डालते हैं, हाँ हाँ। तासीर बदल जाएगी। अच्छा सर, रेलिवेंट था क्वेश्चन, आपने जवाब सही दिया है। यहाँ पे बात हो रही है, दो चीज मिक्स हो रही है, तीन नहीं, दो चीज मिक्स हो रही है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखिए। बोला हमने आटा लिया और आटे में आलू मिला दिया और आलू के परांठे बनाने हैं, बन नहीं रहे। बोला क्यों? पानी तो मिलाया ही नहीं।
अब पानी मिलाएंगे तो आटा गूंदेगा ना, जब भी तो कुछ होगा। तो तीसरी चीज की जरूरत है। तो यहाँ पर मंगल शुक्र की बात होगी, तीसरे की बात नहीं। बहुत ही सिंपल है। जब पंचामृत में 5 चीजें मिलती हैं और हर पंचामृत में जो चीजें मिलाई जाती हैं वो रेशो के हिसाब से मिलाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि ऐसे ही नहीं मिला दी जाती। चलिए, अब हम में से बहुत सारे लोगों के होंगे जो मंगलबद्ध होंगे। फिर बात आती है कि मंगलबद्ध को कैसे ठीक किया जाए। हाँ ज्योति जी, जल्दी बताइए। बोलिए ज्योति जी, हैंड रेज किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? हाँ बताइए बताइए। सर मैं ये कह रही थी, आपने बुध मंगल के 2 शत्रु बताए, बुध और केतु, पर एक पॉइंट आपने बीच में बोला था कि बुध अच्छा है तो मंगल बद संभाल लेता है, क्या मैंने सही सुना था? बिल्कुल सही सुना है आपने सर बट बुध तो उसका शत्रु है ना? नहीं, शत्रु है, परंतु वो उसके घर में बैठेगा जब ना। अच्छा, ऐसे कहीं पे भी अदरवाइज हो तो बुध अगर अगर बुध अच्छा है, बुध का मतलब बुद्धि अच्छी है। मंगल का साइड इफेक्ट अगर नहीं है। बुद्धि अच्छी है तो एक चीज ध्यान रखना, जिसका बुध अच्छा है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, वो अपना काम कभी नहीं बिगाड़ता। कि उसको गुस्सा कितना ही आ रहा हो, वो उस समय गुस्से को मार के बैठ जाएगा, गुस्से को पी जाएगा, पर वो कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगा जिसकी वजह से उसको नुकसान हो या आने वाले समय में उसको कोई नुकसान। परंतु अगर बुध जो आप दे जाए साथ में, तो ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति गुस्से में आकर के आगा पीछा नहीं छोड़ सोचता और इतने बड़े बड़े कबाड़े कर जाता है कि जो संभाले नहीं समझते। इसलिए, और मंगल बद वर्षफल में भी होता है। जब मैं वर्षफल कराऊंगा तो मंगल बद का ख्याल रखना। अगर मंगल बद हो जाए तो मंगल बद का उपाय आपको सबसे पहले करना। ठीक है, चलिए हम उपायों पर आते हैं। उपाय का सबसे ज्यादा सटीक तरीका वही, अगर कुंडली में मंगल बद हो जाए तो 3 ग्रहों को इकट्ठा कर दो या उन 3 ग्रहों की मदद ले। उसके लिए सोना, चांदी और तांबा 3 बराबर मात्रा में टुकड़े ले लो और तीनों टुकड़े मिला करके उसकी एक छल्ला बनवाओ, जिसे त्रिधातु का छल्ला भी कहते हैं। वो रिंग फिंगर में पहनने से मंगल बद जो होता है वो नेक रहता है। अब ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी तो नहीं है, पर हल्की रेमेडी है, पर काम करती है। मंगल बद को ज्यादा, मंगल खराब को ज्यादा खराब नहीं होने देती, थोड़ा बैलेंस करके रखती है। तो सबसे पहले, अगर कोई बच्चा भी घर के अंदर है और आपको लगता है कि वो खुद का दिमाग भी खराब रखता है, दूसरों का भी रखता है, और मंगल बद के लक्षण हैं उसके अंदर बाकी सब, तो आपने वो छल्ला पहना देना है। दूसरा है, जिनका भी मंगल बद हो उसे सात्विक भोजन करना है। नॉन वेज उसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, शराब भूल करके नहीं पीनी, क्योंकि जितना वो सात्विक भोजन करेंगे उतना ज्यादा मंगल नेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। मंगल जब बद होता है तो रक्त में अशुद्धियां होती हैं, ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बहुत होती हैं। एक तो ब्लड बनता कम है, और ब्लड जो बनता भी है वो इम्प्योर होता है, उसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम और कई तरह की पाचन संबंधी समस्याएं और भी हो जाती हैं। तो उन्हें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। क्योंकि जब हम दूसरों से जलते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं ना, इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाते हैं। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए, और उसके लिए नीम का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम है ना, मंगल की औषधि है एक प्रकार से, और नीम के पेड़ को बहुत अच्छा पेड़ माना गया है। अब ये नीम की दातुन का भी सेवन कर सकते हैं, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं, नीम के पानी से स्नान भी कर सकते हैं। ये सभी रेमेडीज आप कर सकते हैं। चांदी का चकोर टुकड़ा, अब देखो यहाँ में हमने चांदी क्यों ली है, क्योंकि चांदी चंद्रमा है। लॉजिक हमेशा ध्यान रखना रेमेडीज के पीछे, चांदी चंद्रमा है। चकोर, जो चकोर पना होता है वो मंगल नेक है। जो स्क्वायर है
वो मंगल नेक है, और जो ट्राइंगल का निशान है वो मंगल बद है। तो जब आप चकोर कोई टुकड़ा लेते हो चांदी का, तो एक तरह से आप मंगल को नेक बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ विश्वामित्र जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर जनरली जो मूंगा मूंगा होता है ना, लोग ट्रायंगुलर पहन के घूम रहे होते हैं, तो वो गलत नहीं है फिर? बिल्कुल विश्वामित्र जी, जिसका मंगल बद नहीं है वो ट्रायंगल मूंगा पहन सकता है। अगर जिसका मंगल कुंडली में बद है उसको ट्रायंगल मूंगा नहीं पहनना चाहिए, वो उसके लिए हार्मफुल हो जाता है। मतलब तो अक्सर कॉमनली जो शेप पाई जाती है ना मूंगे की, लोगों के पास वो ट्रायंगुलर ही पहन के मतलब बैठे होते हैं। कुछ नहीं, पैसे का कमाल है। अच्छा। ट्रायंगल मूंगा थोड़ा सा महंगा मिलता है। ओके। आप किसी को कहते 10,000 रुपए में मूंगा आ जाएगा, वो कहेगा नहीं, मन नहीं भरा। 10,000 रुपए का पत्थर पहनूंगा क्या, थोड़ा और महंगा बताओ। तो मूंगा जो है ट्रायंगल पहनेंगे वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, मतलब सर चेक फिर करना वो जरूरी है, देखने में लेकिन थोड़ा नहीं सा है। अलग लगेगा। कैप्सूल सेब बेचारा गरीब आदमी के हाथ में मिलेगा उसे, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, यूनिक भी हो जाएगा। तो कई कारणों से जो है हमारे यहाँ पर पहने जाते हैं, कोई एक कारण नहीं होता, दिखावा भी उनमें से एक कारण होता है। ज्योतिष के साथ साथ दिखावा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश के अंदर। तो फिर भी आपको अगर पहनाना है किसी को, तो आप पहले चेक कर लें कहीं मंगल बद तो नहीं। मंगल बद वाले को ट्रायंगल ना रिकमेंड करें। ठीक है। और एक बैठकी आती है जिसको स्क्वायर का बोलते हैं, बैठकी मूंगा जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। एक कैप्सूल शेप होता है, एक बैठकी होता है। बैठकी मूंगा सबसे बेस्ट होता है, वो मंगल बद वाला आदमी पहन सकता है, उसको दिक्कत वो चकोर हो गया सर, नेक हो गया मतलब? नहीं। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, चकोर आ गया तो नेक। ठीक है। चाहे सोने का भी आप टुकड़ा लेते हो, अगर वो चकोर लेते हो तो उसमें नेकी आ। गोलाई जो होती है वो बुद्ध की होती है। गोलाई अगर कोई चीज गोल ले लेंगे हम लाल किताब के अनुसार, तो बुद्ध की हो जाएगी। जैसे हमारे माला होती है, माला गले में पहनते हैं तो उसके मणके गोल हो जाते हैं, तो बुद्ध की गोलाई है। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों के गलों में ना तांबे का एक सिक्का लेते हैं और उसमें छेद होता है, छेद वाला तांबे का सिक्का, जो छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए भी होता है। तो ये जो तांबे का जो सिक्का है गोल जिसमें छेद है, वो बुद्ध की निशानी है, वो बुद्ध का प्रतीक है। अगर हम अपने घर में सूर्य और बुध को इकट्ठा कायम कर दें तो भी मंगल बद का प्रभाव कम हो जाता है। अब सूर्य बुध को कैसे इकट्ठा करेंगे? अब सूर्य जो है कि धातु तांबा भी है, सूर्य की धातु सोना भी है। तो हम तांबे को लेकर के, तांबे का कोई लोटा ले लें और बुध में साबुत मूंग भर लें और फिर उसको ढक्कन ढक दें। ढक्कन भी जो है तांबे का ही ले लें और उसको एक लोटे को कायम कर दे मतलब फिक्स कर दे, और उसको आप अपनी रसोई में या अपने घर के किसी स्थान में रख दो। तो आपने अपने घर में एक प्रकार से सूर्य बुध को इकट्ठा कर दिया। तो सूर्य बुध इकट्ठे हो गया, तो ये भी नेक हो गया। सूर्य बुध अगर इकट्ठे हो जाए और अच्छे हालात में सूर्य बुध बैठे हैं तो मंगल बद का असर थोड़ा कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं रहता। जिनका बुध बाधक हो? नहीं, यहाँ बाधक और मारक का कंसेप्ट नहीं है। आपको मुक्त कर दिया बाधक और मारक से इस क्लास में। यहाँ तो देखना खराब तो नहीं है बस। अब हमने हलवा बांटना, जिनका भी मंगल बद हो, हलवा बांटना। पर जब हलवा बना रहे हो तो उसमें दूध से बना हुआ हलवा, दूध मतलब जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें दूध भी डाल देते हैं, तो जिसमें आपने देखा होगा सफेद सफेद सा हलवा रह जाता है कई बार, वैसा नहीं कि पका हुआ नहीं है, उसमें दूध डाल दें। तो हलवा बनाते समय उसमें थोड़ा दूध मिला दें और वो हलवा आप बांटे, तो ये भी मंगल बद का उपाय है। अपने दोस्तों को लंबे समय तक संभाल करके रखें। जो दोस्त हैं वो भी मंगल का रूप होते हैं। हम देखते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त होते हैं, कॉलेज में 10, 15, 20 बन जाते हैं, फिर जब और बड़े होते हैं तो मित्र कम होते चले जाते हैं, लास्ट में 1 या 2 या 3 बचते हैं।
तो जितना मंगल नेक होगा, जितना मंगल शुभ होगा किसी व्यक्ति की कुंडली में, उसके मित्र काफी अच्छे होंगे और उसका वो मित्रता केवल जान पहचान वाली मित्रता नहीं होगी, घनिष्ठ संबंध होगा। बहुत लोगों से उसका कनेक्शन जो 1 to 1 होगा, इतना गजब का होगा कि हर आदमी ये महसूस करेगा कि मेरे से ही इसका कनेक्शन सबसे ज्यादा है। तो दूसरा वाला होगा वो भी कहेगा मेरा इससे बहुत अच्छा कनेक्शन है, तीसरा कहेगा मेरा इससे बहुत अच्छा कनेक्शन है। ऐसे अगर 10-15 लोग उसकी जिंदगी में हैं तो समझ लेना मंगल नेक है, नहीं मंगल बद की निशानी है। अगर केवल 1 या 2 आदमी हैं आपकी जिंदगी में तो मंगल बद ही समझो। इसका मतलब आप लोगों को संभाल करके नहीं रख सकते। मंगल बद वालों की एक अक्सर शिकायत रहती है कि हम किसी से नहीं झगड़ा करते। ये उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि हम किसी से झगड़ा नहीं करते, लोग हमसे झगड़ा करते हैं। बस फर्क ये है कि हम सीधी सीधी बात कहते हैं, सच्ची सच्ची बात कहते हैं, मुंह की मुंह पे बात कह देते हैं जो सामने वाले को बुरी लगती है। मंगल बद की निशानी अपना कसूर उनको समझ में ही नहीं आता कि आपने मुंह की मुंह पे तो बोला, पर क्या बोला ये तो सोच लो। है किसी को ये तो नहीं कह दिया तुम्हारा मुंह ही खरबूजे जैसा है। तो मुंह की मुंह पे बोलना है, पर वो बात नहीं बोलनी जो किसी को चुभ जाए। तो दोस्तों को संभाल करके रखना, दोस्तों से झगड़ा नहीं करना, ये मंगल नेक बनाने का ही उपाय है। ज्यादा तली फली चीजें नहीं खाना, और खास करके बेकरी से बनी हुई चीजें। अच्छा, पहले लाल किताब में तो लिखा हुआ है कि घर में तंदूर नहीं लगाना, तंदूर की रोटियां अपने घर में नहीं बनाना। अब तंदूर आजकल होता नहीं, तो अब इस रेमेडी को बता के क्या फायदा। जिनका मंगल बद हो उनके लिए मना कर दिया जाता है कि आपने अपने घर में तंदूर नहीं लगवाना। पहले घरों में शादियां होती थी तो मिट्टी खोद करके घर में ही भट्टी बना दी जाती थी आंगन के अंदर। तो जिनका मंगल बद होता था उन्हें ऐसा नहीं करना कि अपने घर की मिट्टी को नहीं जलाना। पर अब है ही नहीं तो उसका जिक्र क्या करें। तो आज के समय में क्या है, बेकरी आइटम। तो बेकरी आइटम थोड़ा अवॉइड करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। तली फली चीजें, फ्राइड फूड्स, इनको अवॉइड करना है। जितना फ्राइड खाओगे, जितना बेकरी वाला आइटम खाओगे, उतना ही मंगल बद का दुष्प्रभाव बढ़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि अगर मंगल आपका नेक है तो इसका मतलब नेक ही रहेगा। अगर आप वो काम करते रहोगे जो मंगल बद वालों के लिए मना है, अगर वो काम करोगे तो नेक भी है तो बद हो जाएगा। भगवान शिव की उपासना करना है, ज्योतिर्लिंग के ऊपर जलाभिषेक करना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। लाल किताब में मंगल बद का सबसे अच्छा उपाय बताया, चाल चलन को ठीक रखना, अपने करेक्टर को संभाल करके बहुत रखना है। मान लीजिए कुंडली में मंगल केतु एक साथ बैठा है, केतु फर्स्ट हाउस में चला गया, केतु थर्ड हाउस में चला गया, केतु अष्टम भाव में चला गया, या मंगल बुध एक साथ मिल गए, किसी भी कारण से मंगल बद हो गया हो, तो उसको अपने करेक्टर पर, अपने चाल चलन पर बहुत ज्यादा जोर देना है, चरित्र पर जोर देना। अपने चरित्र को उसने बड़ा ही उज्जवल साफ सुथरा बना के रखना है, तो मंगल बद का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और जो तुम्हारी बीमारियां होती हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। बच्चों में भी वही झगड़े करने वाली प्रवृत्तियां हो जाएंगी, वो भी खुशी के समय कभी होगा। कहीं पर आप मान लीजिए पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, सारी तैयारी हो गई है, चलने से पहले झगड़ा जरूर करना है, मंगल बद की निशानी। तो ये चीजें फिर बच्चों में भी ट्रांसफर, तो इसका उपाय आपने कर दिया। मीठा हमेशा बांटते रहे, उन लोगों को मीठा मैक्सिमम बांटते रहे। और जो कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याओं का पूजन करते रहना चाहिए समय समय पर, क्योंकि बुध को जितना अच्छा बना करके रखेंगे, क्योंकि बुध ही है जो मंगल को खराब करता है। अगर बुध ठीक रहेगा तो फिर भी काफी कुछ बचाव रहेगा। लड़कियों को, छोटी कन्याओं को मीठा बांटते रहें, बार बार तंग करेंगे। मीठी गुड़ वाली रोटियां बना करके
फकीरों में, साधु में बांटना, या कुत्तों को डालना। अच्छा ध्यान रहे, लाल किताब में जो केतु ग्रह है उसका संबंध कुत्ते के साथ होता है और फकीर का संबंध भी केतु के साथ होता है। मंगल बद वालों को लाल मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, वो इनको बंद कर देनी चाहिए। ये सब उपाय आपको के मंगल बद को ठीक करने में आपका सहयोग करेंगे। हाँ ब्रजेश जी बताइए। सर अपने सूर्य और बुध साथ में है, तो एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि मंगल बुध को कम करेगा, बट उसके साथ अगर मंगल भी है तो दैट इज नेगेटिव पॉइंट ना, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, करेक्ट? अगर सूर्य मंगल बुध इकट्ठे बैठ गए या सूर्य मंगल बुध का किसी भी तरीके से आपस में कनेक्शन बन गया तो भी मंगल बद हो जाएगा। सेकंड थिंग सर, जैसे इस केस में मतलब जो फॉलो करने का है डेली रूटीन में, दैट इज अल्कोहल कम कर दो, एडिक्शंस कम कर दो, बट जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है तो मतलब जिसको ये रिकमेंडेशन की जाती है, मतलब वो रिकमेंडेशन भी ले भी लेता है, उसको पता भी होता है दैट इज अ बैड थिंग फॉर मी, बट स्टिल वो कैरेक्टर कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस कॉम्बिनेशन। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। उसके लिए क्या करना होता है ब्रजेश जी, समझाने से भी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कुछ उपाय। जैसे उसके घर में सूर्य और बुध का को कायम करवा दिया, उससे उसको बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसको छोटी छोटी रेमेडीज बताई जाए जिसको वो आसानी से कर सके। तो कि भाई तेरे को मीठा बांटना है, अब उसको समझाओगे कि मीठा बोलना है तो वो कहेगा मैं तो बोलता ही मीठा हूं, मैं तो झगड़ा किसी से करता ही नहीं हूँ। आप ही गलत बोल रहे हो, ज्योतिषी ही गलत हो जाता है। मतलब वो जो, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, ज्योतिषाचार्य का भी मंगल जो है बद नहीं होना चाहिए। ये जो बद मंगल वाले ज्योतिषी है ना, ये बोल बहुत उल्टा सीधा देते हैं और फिर कहते हैं हम तो सच्ची सच्ची बात कह रहे थे। और सच्ची सच्ची बात उनके लिए भी खराब, सामने वाले के लिए भी खराब। हमेशा डॉक्टर को और ज्योतिषी को नेगेटिव बातें, 100% नेगेटिव बातें नहीं कहनी चाहिए, बातें समझाने के लिए समझानी चाहिए। मैं आपको अभी की घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी आए हुए थे, उनको कुछ तबीयत में गड़बड़ थी, तो मैं अस्पताल में था। ओपीडी की बात बता रहा हूँ। तो मेरे से पहले एक लड़का बैठा है, मुश्किल से उसकी उम्र 35-36 साल होगी, मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ, पता तो नहीं है मुझे। उसने डॉक्टर को कहा, और डॉक्टर भी बुजुर्ग था, कि मुझे शुगर आ गई है, शुगर हो गई है। कहता अच्छा, अभी से शुगर ले आए। तो मैं सोच में, अच्छा मेरे है ना खुरापात बहुत होती है दिमाग के अंदर, पता नहीं बुद्ध पुल बुलाता है, मेरी है ना हंसी छूट जाती है मेरे को अपने मनी मन में। मैंने सोचा, लगा मैंने कौन सा ये बेचारा खरीद के लाया है किसी दुकान से। तो चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। उसको बड़ा वो हुआ कि भी छोटी उम्र के अंदर आपको शुगर हो गई। तो वो कहता है डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी के? तो अब आपका आंसर सुनना। कहता है अबे ये कोई ठीक होती होगी? अब तो बस ये है कि दवाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और कहाँ तक बढ़ेगी ये तो तुम्हारा शरीर ही बताएगा। अब बेचारा टेंशन में आ गया। कहता है जी मैंने सुना है डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। पूरा सब बेवकूफ बनाने की बात है साहब, कोई वो नहीं है। मैंने कहा बेटे तेने 10-20 पॉइंट और उसके ऊपर बढ़ा दी, जो थोड़ी बहुत उनने खाक हो रखी हुई। तो उसने पता नहीं किस दवा का नाम लिया, मुझे दवा तो याद नहीं, XYZ उसने कोई दवा बोली, कहता है इससे इसमें कुछ नहीं रखा, ये नहीं कंट्रोल कर पाएगी। उसने फिर कुछ दवा लिख दी। तो मैं जाके सोचने लगा कि यार देख, ये कह भी सकता था नहीं भाई तू यही मैनेज कर ले, कंट्रोल कर ले, डाइट कर, ये कर, वो कर। और मैंने घर पे आकर के अपना टीवी चैनल चलाया तो बाबा रामदेव बैठे, कुदरती बाबा रामदेव बता रहे थे कि शुगर को सदा के लिए कैसे खत्म करें। अब देखना मंगल नेक और मंगल बद का हिसाब किताब देखना आप। वो कह रहा है चाहे अनुवांशिक हो,
चाहे आपको शुगर हुए 10 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, फलाना आसन करो, फलाना योगा करो, ये दवा खाओ, वो खाओ, शुगर बिल्कुल क्योर एंड कंट्रोल। 3 दिन में दवा छूट जाएगी, 10 दिन में दवा छूट जाएगी, मंडूकासन कर लो, ये हो जाएगा, और फिर रिवर्स हो जाएगी। योगा करते रहो, खत्म हो जाएगी। बड़ी, अगर मान लो शुगर वाला बंदा सुनेगा तो कितनी एनर्जी आएगी उसमें, बताओ किसको लाइक करेगा। तो बाबा रामदेव मंगल नेक की निशानी है। जब उसका मंगल कहीं पर भी बद, वो आदमी ने कुछ भी अपने फील्ड में किया है, पर उसकी भाषा हमेशा होपफुल है, एक आशा की किरण जगाती है। और वो बेचारे जिसको शुगर हुई उसको इसीलिए तो हुई है, वो बेचारा पहले ही टेंशन में था, अब टेंशन थी जब तो शुगर हुई, और ऊपर से तुमने और डाल दी, और ऊपर से ये और समझा दो कि बेटा ठीक तो होनी नहीं। सर मंगल बद है तभी तो डॉक्टर बनाओ। नहीं, मंगल नेक ज्यादा अच्छा कामयाब डॉक्टर बनता है। मंगल बद को हम कभी कभी खुद भी कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना लाल किताब में। तो हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि कई मेरे पास लोग आते हैं, कई ज्योतिषी उसकी कुंडली फेंक देंगे, जा तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? तेरे बस की बात नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। उसको क्यों कह रहा है? आप किसी की व्यक्ति की कुंडली को तिरस्कृत कर करके एक लाइफ को तिरस्कृत कर रहे हैं। ये क्राइम नहीं करना, किसी को इस लेवल पे जाके डिमोरलाइज नहीं करना। आपने हमेशा ये सोचना है इस समय ये क्या बात लेके आया है और मुझे कितनी बात इसको बोलनी है। वो बात लेके आया है, मेरे रोजगार नहीं सेट बैठ रहा है, तुम उसे समझा रहे हो पता नहीं कौन कौन से दोष उसके पूर्व जन्म के, उससे बात नहीं बनेगी। उसको उसी से रिलेटेड चीजें बताइए और उसको उसी में राहत दीजिए। अगर वो खुद पॉइंट उठाता कि क्या मेरी कुंडली में योग है, आप कहिए हाँ है, उसे मना मत कीजिए। टेक्निकली रॉन्ग मत होइए कभी भी आप। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको टेक्निकली रॉन्ग होना है। टेक्निकली आप अपने आप को सुदृढ़ रहिए, अपने दृढ़ रहिए कि हाँ ये योग है, पर इसका धीरे धीरे उपाय किया जाएगा, इसका उपाय हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है। और फिर अपने विवेक के अनुसार, अपनी स्टडी के अनुसार बेस्ट से बेस्ट उसको प्रिकॉशंस दीजिए, उसको गाइडेंस दीजिए और उसको साथ में रेमेडी दीजिए, तो फायदा होगा, है ना। नहीं तो ज्योतिषी खुद को ही खराब कर लेगा। कई लोग डर के मारे ही नहीं आते कुछ ज्योतिषियों के पास, अरे पता नहीं क्या बोल देगा यार, ये तो सारी टेंशन हो जाएगी, इसके पास तो कुंडली दिखा लेंगे। तो ऐसा काम मत कीजिए। सर और एक अपना, जैसे हमने अलग अलग ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ग्रह और हाउस, उसका सिग्निफिकेशन ऑलमोस्ट वैदिक की तरह है। हाँ। तो जैसे घर, ये तो हमने ग्रह की बात कर रहे हैं, बट तो वो जो मंगल बद जिस हाउस में हुआ होगा, या तो हाउस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब अगर हाउस, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि मंगल बद, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मंगल पहले भाव में बैठा है और केतु बैठ गया 8वें में, तो हो गया मंगल बद। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। मंगल बद हो गया तो ये यंग एज के अंदर यंग एज में, एक तो 3 साल से 15 साल की उम्र के बीच में सबसे ज्यादा दुखी करेगा, सबसे ज्यादा जिद करेगा ऐसा बच्चा, क्योंकि मंगल बद हो गया, खुद का भी दिमाग खराब करेगा, दूसरे का भी करेगा। हमेशा रो 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 जिद करना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शरारत करना, बदजुबानी करना, कुछ का कुछ बोलना, ये मंगल बद की निशानी है। फिर 28 साल से लेके 34 साल की उम्र तक, 28 से 34 साल की उम्र, अब यानी कि 34 यानी कि बुध का समय, 28 यानी मंगल, 28 से 34 का समय वो मंगल बद का रोल अदा करेगा। सबसे ज्यादा वो गड़बड़ियां होगी, ससुराल वालों से झगड़ा, घरवाली से झगड़ा, फसाद, विवाद, कई तरह की। तो अलग अलग भाव में जाकर के जब मंगल बद होता है तो उसके अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन अलग हो जाता है, वो आयु का हिसाब से अलग हो जाता है ना। कि मंगल बद है तो किस समय में वो बीमारी दे देगा,
तो इस तरह से हो। बट सर इसमें पहले भाव का अपीयरेंस कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, वो आउटपुट कैसे वो आएगा? लगभग लगभग वैसे ही होंगे ब्रजेश जी जैसा वैदिक में है। ओके। शारीरिक स्ट्रक्चर, शारीरिक अपीयरेंस बिल्कुल सेम। लाल किताब को अगर वैसे पढ़ाएंगे तो 1-1.5 साल लग जाएगा अगर उसके हिसाब से, क्योंकि 5 एडिशन है और उसको करवाना अपने आप में एक बहुत टफेस्ट जॉब है। इसीलिए मैंने जो करवा रहा हूँ, मैं ये मान के करा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बेसिक ज्योतिष आता है, उन्हें ग्रह भी पता है, उन्हें भाव भी पता है, उन्हें ये सब चीजें मालूम है। हाँ, मतलब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखने का है। तो सेम सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो देखने की टेक्निक में, थोड़ा इनकी फिलॉसफी में अंतर है कि आप अपने अच्छे ग्रहों को बुरा कर सकते हैं, बुरे को अच्छा कर सकते हैं। ये इसकी फिलॉसफी है, किस सिचुएशन में बुरा है, किस सिचुएशन में अच्छा है, ये इसकी फिलॉसफी। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ रश्मि हांडा जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी एक उपाय आप बता रहे थे, चांदी का चकोर टुकड़ा, उसके आगे उसका क्या था वो नहीं बताया, क्या उसका क्या करना है? चांदी का चकोर टुकड़ा। हाँ, या तो चांदी का चकोर टुकड़ा अपने घर में रखे, अपने जेब में रखें, अपने साथ रखें। और गुरु जी अगर हमारे पास में सारी ही निशानियां हैं मंगल पर, और मैंने जो मूंगा डाल रखा है वो ट्रायंगुलर डाल रखा है, तो वो मुझे डालना चाहिए कि नहीं डालना? पहले देखिए मंगल बद है नहीं, अगर मंगल बद है तो नहीं डालना चाहिए। और इसमें हम जो सूर्य और बुध को जो हम अपने घर में स्थापित करते हैं, तो हमें ये मार्केट और पापा ग्रह बाधक इनका सब छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, वो सब चीजें नहीं देखनी है फिर, है ना, वो थ्योरी इसमें काम नहीं करेगी। हाँ रत्ना जी। हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन है। एक तो गुड़ बांट खिलाना है कुत्ते को या किसी को, और गुड़ खुद गुड़ भी खा नहीं, सकते हैं। गुड़ थोड़ी खाएगा कुत्ता। गुड़ की रोटियां बोलिए ना आपने। हाँ, मीठी रोटियां, गुड़ की तो रोटियां गुड़ खुद नहीं खाना है, है। गुड़ मना है मंगल बद वालों को, देखना है शुगर तो नहीं है उसके। अदरवाइज खा सकते हैं। हाँ खाइए। अच्छा, और दूसरा है वही जो ब्रजेश जी ने पूछा था, वो हाउस अकॉर्डिंग टू हाउस या भाव या खाना नंबर में अगर बुध बैठा है, जैसे 8वें में बैठा है या 6ठे में बैठा है, तो वो वही फल वैदिक के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे अपीयरेंस, अपीयरेंस मैंने चेहरा मोरा कैसा रहेगा, अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो वो सब वैदिक के हिसाब से एट्रीब्यूट्स वही रहेंगे। नहीं, 8th हाउस में अगर बुध तो 8th हाउस में बुध है और मंगल बद हो गया, सिंपल। तो आपको मंगल बद के हिसाब से देखना है, फिर देखना है कि मंगल बद है तो कितना मंगल बद है। कैसे देखेंगे हम? हमने ये देखना है कि जैसे ही मंगल बद हो, आपने देखना है कि इसको मदद पहुंचाने वाले ग्रह कैसे, यानी कि सूर्य और चंद्रमा कैसे हैं। जी। अगर सूर्य भी पिट गया तो यानी मंगल बद और दुष्प्रभाव देगा, चंद्रमा भी पिट गया तो मंगल का दुष्प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? जी। बृहस्पति भी कहीं मदद नहीं पहुंचा रहा, अब बेलगाम हो गया, है ना, तो वो फिर और भी नेगेटिव हो गया। तो ऐसे उसकी रेंज बढ़ाते हुए जाना। अब सपोज करो मंगल बद हो गया पर सूर्य अच्छा बैठा है, जी। सूर्य पहले घर में बैठ गया तो मदद मिल गई। मंगल बद क्या करेगा? मंगल बद इतना खराब नहीं करेगा। सूर्य बुध दोनों ही अष्टम में है, तब सूर्य और बुध अष्टम में है, और सूर्य खुद अगर पीड़ित अवस्था में चला गया तो भी खराब हो गया। सूर्य बुध का इकट्ठा होना तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कहा आपने ये भी ध्यान में रखना कि सूर्य के खुद के हालात कैसे हैं। उन सूत्रों को याद रखना है जब मैंने सूर्य के समय में करवाए थे। सूर्य कौन कौन से खाने में, कौन कौन से घर में अच्छा था। चंद्रमा जब ध्यान में, बिल्कुल वही नियम लगाने जो मैंने चंद्रमा के समय में लगाना बताया था। मोटा मोटी आसान भाषा में कि सूर्य और चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ नहीं होंगे, सिंपल बात। ये आसान तरीका हो गया पकड़ने का। जी। या भाई अगर है तो इसका मतलब मंगल बद ज्यादा दुष्प्रभाव देगा। देखिए मंगल बद का मतलब बिना मतलब का गुस्सा, वो गुस्सा जो खुद को हार्म करे दूसरे को भी हार्म करे। अब जो हमें एक चीज को समझना चाहिए, चंद्रमा हमारा मन है, या आपको ये समझना है चंद्रमा हमें शांति देता है।
अब शांति देने वाला चंद्रमा ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो गुस्से को शांत कौन करेगा? ज्ञान देने वाला गुरु ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो हमारे गुस्से को कौन शांत करेगा? ऐसे ही ब्लड प्रेशर कैसे बनता है? जिनका मंगल बद होता है उनको ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पीछे की आप थ्योरी समझ लीजिए। जो ब्लड का लाल रंग है वो मंगल है जी और जो खून की गर्मी है वो सूर्य है और जो खून की ताकत है वो बृहस्पति है। खून की ताकत बृहस्पति है और रक्त प्रवाह जो है चंद्रमा होता है। रक्त प्रवाह यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जी ये चंद्रमा है। अगर जी चंद्रमा बाधित है इसका मतलब उसकी बॉडी में ब्लड सही ढंग से सर्कुलेट नहीं हो रहा। उसको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे ब्लड ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाए। जी तो उसको जब चंद्रमा खराब हो जाए, सूर्य भी खराब हो जाए, जब गुरु भी खराब हो जाए तो ऑटोमेटिक मंगल बद हो जाएगा, यानी खून ही खराब हो गया। तो बीपी हो जाएगा, बीपी के बाद शुगर हो जाएगी और फिर तो लंबी सीरीज है। तो ये इंटरलिंक्ड है। लाल किताब एक दूसरे से हमें लिंक करती है। भाई से भाई की नहीं बनती है, कहीं ना कहीं मंगल है। भाई की तरक्की उन्नति देख करके ईर्ष्या बहुत होती है, भाई की कमियां निकालने को बहुत मन करता है, मंगल गड़बड़ है। साथ में ना लाल किताब आपको लक्षण भी बता रही है। अगर कोई चीज आप भूल भी गए, मान लो जी कि भाई यार ये अचानक से याद आया कि मंगल और बुध तो छठे में बैठ गए या केतु और बुध छठे में बैठ गए, यार ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अब एक जगह कंफ्यूजन ये भी हो जाता है, जैसे मंगल छठे भाव में हम कहते हैं बहुत अच्छा, मंगल कुंडली के छठे भाव में हम अच्छा मानते हैं, पर लाल किताब कहती है ये भी तो बुध का छठा है, बुध का भी यानी छठा। कन्या राशि यहाँ फॉल करती है छठे भाव में। तो मंगल बुध की राशि में आ गया, मंगल बुध के भाव में आ गया एक प्रकार से, हाँ जी तो मंगल खुद भी खराब हो गया। तो छठे मंगल के बारे में हम कहते क्या है? हम कहते हैं ये आदमी पराक्रमी होता है, शत्रुओं को मारने वाला होता है, शत्रु को हनन करने वाला, इसका मतलब झगड़ा करने वाला, लड़ाई करेगा, विवाद करेगा, फसाद करेगा, युद्ध करेगा। जी बिल्कुल कहाँ ठीक पर अच्छा है। समझ रहे हो बात? हाँ जी नेक मंगल दिमाग को शांत रखेगा, बिल्कुल कूल पीस ऑफ माइंड रखेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान करेगा। इवन मंदिर में जाने से मंगल नेक हो जाता है। अगर लगे कभी कभी कि मंगल तुम्हारा गड़बड़ हो गया है या मंगल बद की निशानियां आ रही हैं तो उन्हें मंदिर चले जाना है। अगर जिन्हें लगता है घर में हम छोटा मोटा फंक्शन भी करते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, बच्चों का झगड़ा हो जाता है, आपस में रजामंदी नहीं होती, तो उनको सबसे पहले जिस दिन फंक्शन हो सारे जाके मंदिर भागो, मंदिर चले जाओ, मंदिर में मत्था टेको और मीठा बांट दो। वहां पे जितने भी लोग, दिल खुला करके मीठा बांटो, मिठाई कोई भी बांट दो, गुड़ ही नहीं बांटना, गुड़ कोई नहीं खाता आजकल, जी तो मिठाई बांटनी, तो मिठाई बांट दो उधर। तो आप देखेंगे शाम का फंक्शन ठीक ठाक निकल जाए, अगर किसी के साथ ऐसा होता है। अगर किसी को लगता है कि उनके मेहमान घर में आते हैं उनके झगड़े बढ़ते हैं, अच्छा मंगल बद वालों की भी निशानी है, एक मेहमान घर में आ जाए ना, वो एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, एक दिन उनके लिए निकालना महाभारत हो जाता है कि इस मेहमान का क्या करें, इसको कैसे भगाएं। तो ये मंगल बद की निशानी, तो चुपचाप मंदिर चले जाओ। मंदिर जाने से, वहां पर मत्था टेकने से, वहां पर मीठा बांटने से, अब लोग क्या करते हैं मीठा उल्टा खा के आ जाते हैं, बांट के तो आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, वहां मीठा नहीं खा के आना, मीठा बांट करके आना, अपनी श्रद्धा अनुसार उपाय काम करेंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी जेब के अनुसार। अब जब मैं कहता हूँ जेब के अनुसार, तो अपने आप को कंजूस नहीं बनाना। कई लोग कहते हैं नजर लग जाती है, हम तो अपने आप को कहते ही नहीं हमारे पास पैसा। अरे कहते तो नहीं, पर यार भगवान को तो पता है तुम्हारे पास पैसा, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो। दान के तो समय अपनी आर्थिक हालात के अनुसार जो है सही सही निर्णय लेना है, आप गलत निर्णय नहीं लेना है। मंगल बद में पति पत्नी में किसी का भी हो जाए तो दोनों में से किसी के एक के करेक्टरलेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में मंगल बद के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है, और कभी कभी तो दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो ये चीज है।
सर मेरा Thank you, क्वेश्चन है, लाल आपकी किताब जो है ना, भाषा बहुत बिल्कुल समझ में आ जाती है, क्लियर, सारे पॉइंट सर आपके सब को मैच कर रहे होंगे ऑलमोस्ट क्लास में आधे से ज्यादा लोगों को, चाहे अच्छा हो या बद हो। थैंक यू सर, बहुत लाल किताब आपको डे टू डे रूटीन लाइफ में कैसे जीना है इसके बारे में बड़े अच्छे से बताती है ना। गुरुजी, बद मंगल के अलावा एक कैटेगरी और होनी चाहिए मंगल की, धरती के अंदर गड़ा हुआ मंगल है। कौन सा मंगल? धरती के अंदर गड़ा हुआ मंगल। अच्छा, इतना बुरी तरह से पिट गया है कि बेचारा पिट पिट के जमीन के अंदर ही धस गया है। सर इवन मेरा अगर भी तीन मंगल तरह से कमजोर बद है, मंगल अगर 3 तरह से कमजोर हो बद है। जाए जी, तो 3 ग्रहों की शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दो अपने जीवन में। बृहस्पति से ज्ञान लेना शुरू कर दो, कोई ना कोई पुस्तक पढ़नी शुरू कर दो, ये बहुत जरूरी है। अगर मंगल बुरी तरीके से खराब है तो कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पकड़ के बैठे रहो, चाहे कोई उपनिषद पकड़ लो, चाहे कोई भी फिलॉसफी की बुक पढ़ लो, स्पिरिचुअल फिलॉसफी। आप देखना धीरे धीरे गुरु ठीक होने लगेगा। गुरु जैसे जैसे ठीक होने लगेगा, आपने साथ में चंद्रमा का साथ लेना, उसके लिए प्राणायाम शुरू कर दो। धीरे धीरे श्वासों का ध्यान जो है ना, वो चंद्रमा को ठीक कर देता है आपके। फिर क्या है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, मंगल अपने आप थोड़ा सा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और गायत्री मंत्र का पाठ, 3 चीज, श्वासों पर ध्यान, गायत्री मंत्र का पाठ और कोई भी अच्छी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन, तीनों एक साथ शुरू कर दो। मंगल आपका कहीं पर कैसे भी बैठा क्यों ना है, वो ठीक होना, ठीक हालात में आ जाए। मंगल बद की वजह से मकान नहीं बनते, मंगल बद की वजह से मकानों में दिक्कत आती है, मकान किराए पे नहीं मिलते, एक जगह टिक करके नहीं रह सकते। कई मतलब जरूरी नहीं मंगल एक ही परेशानी करता है, मंगल जीवन के किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत दे सकता है। और ये नहीं कि हर व्यक्ति की कुंडली में सारे ही लक्षण मिलेंगे। और पर एक खास बात बता दूं, मंगल बद ये नहीं कहता कि तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। ये मत सोच लेना कि मंगल बद वाला पैसा नहीं कमाएगा। मंगल बद वाले के पास पैसा आ रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है। वो कमाल की बात तो ये है कि उसके बावजूद भी झगड़ा हो रहा है, उसके बावजूद भी लठ बज रहे होते हैं घर के अंदर। ये है मंगल दोष की निशानी, ये है मंगल पीड़ित की निशानी। हाँ शिवांगी जी। गुरुजी, इसमें हमारी दृष्टियां भी रहती हैं क्या? हाँ हाँ रहती है, ग्रह पूरे कर लो जी। दृष्टि होती है शिवांगी जी, मैंने कहा अभी हम ग्रह पूरे करेंगे फर्स्ट स्टेप पर। अच्छा, फिर मतलब वो, अच्छा अभी मतलब अलग कराऊंगा, होती है, अभी अलग होती है। कराऊंगा तो समस्या हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट दृष्टि है, बिल्कुल है। डिफरेंट है। सर मेरा क्वेश्चन एक था कि हाँ। चौकोर टुकड़ा जो हमको रखना है, तो वो चौकोर टुकड़ा हम गले में धारण कर सकते हैं या हाथ में धारण कर सकते हो, कैसे? पर जब गले में करो तो ध्यान ये रखना उसके अंदर कोई छेद मत कर देना, बल्कि हुक बनवाना ऊपर से और वो करना। और जैसे क्यूब होता ना, क्यूब सबसे बेस्ट होता है। क्यूब क्यूब समझते हो ना, तो क्या बोलते हैं, हाँ, बक्सा टाइप्स। वो लूडो खेलते हैं ना, वो लूडो की जैसे गोटियां होती हैं, वो उस टाइप का चांदी का बनवा लो और उसमें हुक लगवा के गले में पहन लो। सबसे बेस्ट तो ये माना जाता है। सर वो हुक होता है, सर वो हुक होता है कि लूप होता है? एक तो वो ऐसे गोल गोल लूप। हाँ, मतलब आपने उस चकोर चांदी में छेद नहीं करना। अब आप हाँ अलग से ही बनवाना है, उसको लूप को अलग से बनवाना। तो सर उसको चांदी की चेन में पहने या सोने की चेन में? ये जेब टटोल के बताना पड़ेगा। अगर जेब के सर ऊपर बृहस्पति डिपेंड साथ चाहिए तो फिर सोने में बनवाएंगे ना। हाँ, चांदी में भी पहन सकते हो, ज्यादा बेटर है। सोने में पहनोगे तो चांदी का जब हुक आप जो सोने की चेन में पहनते हो तो उससे सोने की चेन का नुकसान होता है, वो सोना घिसने लग जाता है। फिर बाद में 2 साल के बाद जाओगे तुलवाने के लिए, कहते हैं सोना उड़ गया। तो सोना नहीं उड़ा, उसकी वजह से डाउन हो जाता है। हाँ, नगर था सर, जैसे आपने बताया मंगल के साथ मरकरी परेशान मरकरी बद है, तो मेरा सेकंड हाउस में मंगल, मून और मरकरी तीनों बैठे हैं।
और अगर मैं सूर्य की स्थिति देखूं तो सूर्य मेरा तीसरे हाउस में है, तो वो भी खराब हो गया। और जैसे आपने जुपिटर का बताया, तो मेरा जुपिटर और केतु छठे हाउस में, वो भी खराब हो गया। तो इधर सभी चीजें खराब हो गई। या गायत्री जी, हमारी क्लास का नियम है, पहले हम सबके ग्रह खराब करते हैं, फिर उसको ठीक ठाक करते हैं, फिर उनको एक्टिवेट करते हैं, और फिर बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ाना शुरू कर देते हैं। बस सर दौड़ा दीजिएगा, टेंशन मेरा तो ये टेंशन मत सब पालिए, अभी जितना तो हम सब आपने सीख रहे बताया हैं। है, हाँ, ये सब मेरे में है, ये गुस्सा भी और गुरुजी ये मेरे पंगेबाजी भी भी, ये गुरुजी सब सूर्य मंगल और बुध तीनों साथ में बैठे हुए सर हैं। मेरा भी सूर्य, तो मंगल और देखिए चंद्रमा तीनों खराब। देखिए, हम मैं लोग मान के हम लोग चलता हूँ सारे के सारे एक ही नाव 60 में सवार है। to 70% लोगों का मंगल बद होता है। ध्यान रखिएगा, 60 to 70%, कई बार तो 80% तक भी लोगों में मिल जाता है कि मंगल बद होता है। इसीलिए सड़क पे चलते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जरा सा किसी की तरफ ऐसे करके इशारा भी कर दो तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये मंगल बद की तो निशानी है। भाई तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो काम कहीं छेड़ते चलेंगे एक दूसरे को। कहीं पर जरा सा किसी को टच करके देख लो, ततैये की तरह, भिड़ड़ की तरह बैठे रहते हैं, एकदम से झगड़ा करने के लिए तैयार। ये सब मंगल बद की निशानियां तो है। आजकल तो जरा सा छेड़ करके, जरा सी कहने की बात है, झगड़ा शुरू। गुरुजी आप इसमें किसी से दिल मंगल की बात अस्त का कह भी भी नहीं सकते। सिस्टम नहीं है ना लाल किताब में? क्या? मंगल अस्त का भी इसमें नहीं है ना सिस्टम हमारे नहीं, लाल किताब में? अब इतने तरीके से तो अस्त कर दिया, वस्त करने में बाकी क्या रहेगा। और गुरुजी ध्वस्त हो गया, जरा वो क्या रह गया हो। गुरुजी एक और चीज, बहुत अच्छे। रेट्रो का भी कोई ध्वस्त हो गया रेट्रो हो। भी नहीं मेरा है ना सुन कुछ इसमें? लीजिए नहीं, रेट्रो का भी कंसेप्ट नहीं। सर, ये जो मैंने इतना कुछ बताया कि मेरा इतना कुछ खराब है, इस सबका उपाय है। हाँ, ये उपाय तो बताए थे मैंने गायत्री जी आज। सारे बताए आज उपाय सर ने। नहीं मंदिर सर, ये जाओ, इतना मीठा कॉम्बिनेशन बस बांटो, में अभी से जिसकी चालू, तरफ, बस अभी से चालू कर दो, मंदिर हो हाँ, आप। जिस भी तरफ देखो वो मीठा उस तरफ बोलो, ही खराब है। मीठा बोलो, मीठा बांटो, कम बोलो। सर ये ध्वस्त का जैसे ना, जैसे कोई ग्रह वीक है तो उसको और वीक करने का तो भी तो कोई उपाय होगा। ये सब इम्प्रूव करने के हैं। दो मतलब तरीके होते हैं विश्वामित्र जरूरी जी। नहीं कि मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए हो कभी छह- कभी सिचुएशन को देखते हुए। लाल किताब में 6 तरीकों से उपाय किया जाता है, वो मैं पूरा बताऊंगा जब ये सारा ग्रह का हो जाएगा। जी जी। फिर भी अभी आपका क्वेश्चन है, तो 2 तरीकों से नष्ट करते हैं हम लोग। एक तो जमीन में दबा कर, ग्रह की चीज को जमीन में दबा दिया जाता है, नष्ट हो गया। जैसे कि मंगल किसी का बद हो गया, अब वो जो मिट्टी का घड़ा है वो बुध है, या सुराई जो है बुध है। अब उसमें खांड भर दिया आपने, खांड, देसी खांड भर दी, और मंगल हो गया। मंगल बुध इकट्ठे मिला दिया आपने, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे है। मंगल बुध इकट्ठे है तो मंगल बद हो गया, और उसको किसी वीरान जगह में जाके दबा दिया। वीरान जगह में दबा देने से उस साल के लिए वो मंगल बद का दुष्प्रभाव हमने दबा दिया। ये कब करना है? ये है बहुत ही फास्ट रेमेडी, कि किसी मंगल बद की वजह से किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, या झगड़ा ऐसा बढ़ गया कि साहब मुकदमेबाजी की बात आ गई कि मैं तो कल मुकदमा कर रहा हूँ, FIR दर्ज करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ। आपने वर्षफल में देखा कि मंगल बद आया पड़ा है, आप तुरंत कोई भी ऐसी चीज उठाइए और उसको मिलाइए और मंगल बद बनाइए और मंगल बद को जमीन में दबा दीजिए। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक मिट्टी का जो है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा घड़ा, कुल्हड़ टाइप समझ लो, उसमें शहद भर दो आप। तो जो मिट्टी के घड़ा कोई भी होगा, मिट्टी का कुल्हड़ जो होगा वो बुध है, मंगल शहद है, उसमें शहद भर दिया आपने, फिर मंगल बुध एक इकट्ठे कर दो, उसको ढक्कन ढक दिया, लाल कपड़े से ढक दिया, उसको जमीन में दबा दो। अगर ये संबंध, अब वो बात अलग है कि क्या वो कहाँ बैठ करके बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर अष्टम भाव में बन रहा है तो शमशान भूमि में दबा दो। दसम में कहीं ऐसा संबंध बन रहा है तो जाकर के सरकारी बिल्डिंग में दबा दो। पंचम में बन रहा है तो स्कूल के अंदर दबा दो। दूसरा तरीका होता है जल प्रवाह, कि उस ग्रह से रिलेटेड चीजों को जल प्रवाह करना। तो जल ऐसा हो जो तेजी से प्रवाहित हो रहा हो, तो उस साल के लिए वो ग्रह हमसे दूर चला,
तो ये वर्ष फल में इस तरीके से ग्रह को कमजोर करने का तरीका होता है। पर जो जल में प्रवाह करने वाली चीजें होती हैं, ये बहुत सोच समझ करके ही जल प्रवाह करनी चाहिए। अगर हमें डाउट है कि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है तो मत छेड़छाड़ कीजिए, नहीं उस पूरे साल भर के लिए वो ग्रह नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब ये है कि वो आप पर ना फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट। 9 की जगह सर 8 ही रह जाएंगे। 9 की जगह 8 ही रह जाएंगे। फिर ये मत कहना मुझे तो उससे वो काम भी लेना था, वो मुझसे उससे काम भी लेना था। फिर उसको कायम करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको कायम करवाना पड़ता है, गलती हो जाए तो मतलब वो फिर वो उल्टा कर। तो लोग बड़े आसानी से टीवी में सुनकर, यूट्यूब में सुन करके कि जल प्रवाह कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं। आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपका काम किस ग्रह से रिलेटेड है? कहीं आप उसी के काम को तो जल प्रवाह नहीं कर रहे। मान लीजिए आपका लोहे का काम है और किसी ने कह दिया शनि की 7.5 लग गई या शनि तेरे को खराब कर रहा है, तो जा काले उड़द या काले चने या काले तिल जल प्रवाह कर दे काले कपड़े में डाल करके, और वो गया उसने कर दी। लोहे का काम पहले ही खराब चल रहा था, वो बर्बाद ही हो, और वो जैसे जैसे उपाय करता जाएगा उतना ही बर्बाद होता चला। बिना लॉजिक समझे तो सर कोई ज्ञान नहीं देना, देना ना लेना। हाँ, ना देना ना लेना। इससे बेटर है एक्सपर्ट्स के पास जाओ, एक्सपर्ट एडवाइस को फॉलो करो, ज्यादा बेटर वही रहता है बजाय अपना दिमाग लगा। तो गुरुजी एक जैसे छोटा सा हम क्वेश्चन बुध और चंद्रमा का, जैसे आपने योग उस दिन बताया था खराब होता है, तो जैसे हम लोग अभी गर्मियों में पानी पिए थे, बुध जो है वो घड़ा हो गया और चंद्रमा जो है पानी हो गया, तो जी वो घड़े का पानी नहीं पीना चाहिए फिर इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल पीना चाहिए, बहुत तो अच्छा है। क्यों? वो आपने अभी नहीं दे समझा, घड़े में पानी क्यों अच्छा है? घड़े का वो पानी अच्छा है जो घड़ा बाहर रखा हुआ हो रोशनी में सूरज की। पहले जो पीने वाले घड़े होते थे बाहर रखे होते थे, बेशक छाया होती थी पर सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से आता था। आज भी अगर प्याऊ बनेंगे तो स्टैंड पे लगा करके घड़े रखते हैं ऊपर और सूर्य की रोशनी आती है। सूर्य की रोशनी जो पानी है, जो वाष्पित होता है पानी, उसी से तो जल ठंडा होगा। घड़े के पोर से पानी बाहर निकलता है जिसको सूर्य खींचता रहता है। तो यहाँ पर सूर्य भी तो मिक्स है, चंद्रमा का साथ सूर्य को मिल रहा है, सूर्य चंद्रमा साथ हो गए ना, सूर्य की रोशनी। समझ में आई बात? आई, पर गुरुजी घड़ा तो बुध हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ, सूर्य बुध तो मित्र है ना। अच्छा, तो चंद्रमा न्यूट्रलाइज हो गया, वहां पे सूर्य बुध चंद्रमा तो भी। मित्र है, और जब और सूर्य बुध को मिलाओगे तो मंगल तो वैसे ही बेचारा नेक हो जाएगा, और चंद्रमा वहां पर है ही, साथ मिल ही रहा है उसका, तो नेगेटिव नहीं। हाँ, चंद्रमा किसी का छठे में है और वो फिर प्याऊ लगवाता है, पानी पिलवाता है, तो वो गलत सर है। इसमें में भी आपने दिए वो सोना चांदी और तांबा तीनों मिला के, अगर बराबर मात्रा, तीनों बराबर अलग मात्रा। अलग सिंगल रिंग भी पहन सकते हैं क्या? नहीं, तीनों को इकट्ठा मिलाना, कायम भी तो करना ना, किसी को तीनों को मिलाना। तीनों की रिंग पहने हुए देखा है किसी सेलिब्रिटी? नहीं, तीनों को 3 टुकड़े लेकर के बराबर बराबर वो स्पाइरल फॉर्म में करवा लीजिए। वैसे भी बन सकती है ना? बन सकती है। अब मैं कह दूं जी 1 ग्राम सोना डलवा दीजिए, वो पट्टा चांदी और तांबा मिला के ला देगा, आप सोना कहाँ से ढूंढोगे चांदी में? गुरुजी ये आपने रिंग फिंगर में पहनने के लिए बोला है, फॉर मेल एंड फीमेल दोनों रिंग फिंगर में पहन लें। है जी, ये आपने जो त्रिधातु की जो अभी अंगूठी बोली थी, ये आपने रिंग फिंगर में पहनने के लिए उपाय बताया है, तो ये मेल और फीमेल दोनों रिंग फिंगर में पहन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहना जा सकता है। और अगर ये भी ना हो तो चांदी कायम कर लो अपने हाथ में, चांदी का कड़ा पहन लो। चांदी का कड़ा? हाँ, पुरुष है तो 52 ग्राम चांदी का कड़ा पहन ले कम से कम, 52 ग्राम। कौन से हाथ में गुरुजी? और कौन से हाथ में पहनते कड़ा? सीधे हाथ में। नमस्कार। नमस्कार। और सर फीमेल है तो वो कितने ग्राम का कड़ा है? अगर आपने बोला ना अगर मेल है तो वो 52 ग्राम्स का, और फीमेल के लिए कितना कड़ा? फिर उसके लिए होगा, इसमें 7 नंबर आना चाहिए, 34 ग्राम। ठीक है, थैंक यू सर अगर चंद्रमा और मंगल साथ है और सूर्य बुध भी साथ है तो फिर मंगल तो अच्छा ही माना जाएगा ना? मैडम आप गलत बता रहे हो, आपने कैसे कह दिया?
आपने सूर्य बुध को भी इकट्ठा कर दिया। सर आप कह रहे थे ना सूर्य बुध साथ होगा तो मंगल बद नहीं माना जाएगा। हाँ, बद नहीं माना जाएगा। और कितने ग्रह चंद्रमा, बैठे हैं? सर क्या चीज? कितने ग्रह बैठे हैं एक साथ? सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं सर। और तो चंद्र मंगल, मंगल। तो चंद्र मंगल का एक साथ बैठना अच्छा है। हाँ जी सर। सर दूसरी बात, एक ही क्वेश्चन था कि अगर घर में किसी और का मंगल खराब हो, हाँ हम वो तांबे का जो किचन में करना है वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर। जिसका अच्छा है उसको तो कोई परेशानी नहीं ना। बस उसे अपना अच्छा ही बना के रखना। जी थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। हाँ जल्दी, और कौन रह गया? हाँ मालविका जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जल्दी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन तंदूर से रिलेटेड था। जो आपने तंदूर बताया था तो हम ट्रेडिशनल तंदूर की बात कर रहे थे उसमें, लेकिन आजकल जो तंदूर हैं वो नए इलेक्ट्रिक तंदूर आते हैं और लोग कई बार आर्टिफिशियली कोल डाल के चीजों के अंदर और वो भी तंदूर यूज करते हैं, तो दैट मीन्स वो तंदूर भी नहीं करना चाहिए यूज? नहीं, जिनका मंगल बद हो सिर्फ उन्हीं के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। जिनका नेक हो वो कर सकते हैं, बेशक तंदूर बनाए, करे जो करना है करे। नहीं, अगर सपोज करिए कि मंगल बद भी है अगर और ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक तंदूर यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स नहीं करना। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन ये सर कि जो आपने चांदी का टुकड़ा बनाया उसमें कोई कंडीशंस हैं कि कितने ग्राम का होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, कितना भी ग्राम का होना चाहिए। ओके। एंड सर उसको क्या घर पे स्थापित कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने सूर्य बुध का मंगल जेब में रखने का है, लाल किताब में लिखा है जेब में रखना। अच्छा, मतलब घर पे स्थापित नहीं कर सकते? कई लोग बाहर गेट के जो लगा देते हैं वो सब नहीं कर सकते। चंद्र मंगल को स्थापित करने का जरूर है कि चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के रख दिया और उसको पूजा स्थान में रख दिया। तो चंद्रमा की चांदी, मंगल का शहद और जो मंदिर है वो हमारा गुरु स्थान, तो तीनों एक जगह हो। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। सर शशि जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। सर सॉरी, आज मेरा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए वो फ्लक्चुएट करता रहेगा सर। बताइए सर। जैसे आपने बताया था अभी कि अगर मंगल बद है और हम सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की मदद लें, अगर सूर्य अच्छा बैठा है प्लस चंद्रमा अच्छा बैठा है तो मंगल ऑटोमेटिक नेक की तरफ चला जाएगा। तो सर क्या इसमें हम दोनों को देखेंगे या जैसे कोई एक ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है और एक अच्छी स्थिति में है, अगर एग्जांपल के तौर पे लूं? आपने कहा कि कोई एक ग्रह भी ठीक हो तो जी, तो अगर उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि चंद्रमा 12th में चला गया सर, ठीक है, और सूर्य 4th में बैठा है, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है 4th में, चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो क्या उसका मंगल सपोर्ट करेगा या उसको फिर चंद्रमा को भी समझिए बात को, सपोर्ट शब्द नहीं कहना जी। हमें ये समझना है कि मंगल जब बद हो जाएगा तो आदमी अपने गुस्से के कारण, अपनी जिद के कारण अपने कामों को बिगाड़। राइट सर। जब चंद्रमा हमारा साथ नहीं देता तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, लड़ाई झगड़े के ख्याल आएंगे। इसका सिंपल मीनिंग है, चंद्रमा 12 में बैठा है यानी हमारे मन में बार बार ख्याल आएंगे कि बुरे बुरे, कि जो है हम झगड़ा कर रहे या फलाने को फलानी बात सुना। पर सूर्य ठीक है, सूर्य ठीक है तो सूर्य क्या कहता है कि भाई तेरी रेस्पेक्ट को भी देख, तेरा मान सम्मान बिगड़ जाएगा अगर तेने फालतू बात करी, तो वो थोड़ा सा शांति रखेगा। शांति किस मामले में रखेगा? पब्लिकली लड़ाई झगड़ा करने को बचेगा। पर मन में तो ख्याल आ ही रहे हैं ना, तो हमें ऐसा समझना है कि किससे मदद नहीं मिल रही है, वही पॉइंट हमारा कमजोर है। तो यानी कि अगर हम चांदी धारण करेंगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। मन कर, आप प्राणायाम करें, सांसों पर ध्यान करें, इन सब उपायों से वो जो कमी आई है वो भी पूरी हो जाए। कि जो हमारे मन में पिछले विचार चल रहे कि उसने यार आज 2 साल पहले मेरे साथ झगड़ा किया था, आज वो मेरे को फिर मिलने के लिए आ रहा है, मैं आज वो वाली पॉइंट तो मैं उसको सुना के ही मानूंगा। तो ये सब चंद्रमा की खराबी। अगर चंद्रमा का उपाय साथ में करके उससे मिलेंगे तो फिर आपको वो चीजें दिमाग में नहीं बसेगी। और अगर साथ में गुरु स्ट्रॉन्ग है
और अगर गुरु भी अच्छी स्थिति में बैठा है, मान लीजिए गुरु दूसरे भाव में बैठ जाता है, गुरु अच्छा है का मतलब है हमें ज्ञान मिल रहा है, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई चीज ऐसी है हमारे पास जीवन में जो हमें समय समय पे ज्ञान दे रही है, या कोई ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि हमें ऐसी गड़बड़ नहीं करनी, और हम अपने विचारों को साइड में करके अपने विचार को शुद्ध कर लेते हैं। तो ये गुरु के अच्छे होने की बात है। तो यानी कि मस्तिष्क को, सॉरी, मन को, चंद्रमा यानी कि मन को आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, तो उसका मंगल नेक हो जाएगा। कंट्रोल नहीं करना, उसको ठीक करना, उसको शुद्ध करना, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी जी बिल्कुल सर। थैंक यू सर। वर्ष फल में अगर मंगल है तो उपाय करने की जरूरत है? हाँ मैंने बताया ना कभी तक, वर्ष फल में करना है। सर वर्ष फल में मंगल नेक हो जा रहा है, लेकिन हमारी कुंडली में ऑलरेडी जो बेसिक कुंडली है उसमें मंगल लक्षण, कविता जी सिंपल बात है, लक्षण, लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने इसलिए लक्षणों पर लाल किताब बहुत ज्यादा जोर दे रही है। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।